गिरा तो क्या हुआ, उठना सीख ले, सफर अधूरा है फिर चलना सीख ले। मेरा नाम है चिराग गर्ग, योर एसएसबी मेंटोर, 3 टाइम्स एसएसबी रिकमेंडेड विद ऑल इंडिया रैंक 6 एंड ऑल इंडिया रैंक 68। मैं आप सबका वेलकम करता हूं बेस्ट अमेजिंग डिफेंस प्लेटफॉर्म पर, चंडीगढ़ करियर ग्रुप। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है जिसकी वजह से मैंने काफी एस्पिरेंट्स को एकेडमी तक पहुंचाया है। जो पहले वाला कोट आपने देखा, ये पता किन के लिए था? ये कोट उनके लिए था जो काफी कैंडिडेट्स होते हैं स्क्रीन आउट होकर या कॉन्फिडेंस आउट होकर, या जिनका रिजल्ट नहीं निकल रहा है या रिटर्न क्लियर नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हैं और उन्हें लगता है कि अब वो आगे कुछ नहीं कर सकते। तो गाइस, वेकअप, दोबारा उठो, जोश लाओ। और एसएसबी में कुछ भी दिक्कत है तो मैं हूं ना। आज का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है जिसका हर कैंडिडेट को डर रहता है, वो है आपका नेगेटिव पिक्चर्स। मैं आपको एक नेगेटिव पिक्चर दिखा देता हूं अभी। ये नेगेटिव पिक्चर्स आपके चाहे पीपीटीटी में आ सकती है या टीएटी में आ सकती है। कैंडिडेट्स को ये नेगेटिव पिक्चर्स देखते ही ऐसा उनका माइंड ब्लॉक हो जाता है, वो कुछ भी नहीं सोच पाते। मैं आपको एक एश्योरेंस देता हूं, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना और आपका माइंड बिल्कुल ब्लो हो जाएगा। आप ऐसे कहोगे कि सर ये भी अप्रोच आ सकती है, हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं। तो गाइज, जुड़े रहो इस वीडियो के साथ। आप एक बार इस पिक्चर को जरूर देखो। यू विल बी लाइक, मुझे लगता है जरूर काफी कैंडिडेट्स ये कह रहे होंगे सर ये क्या दिखा दिया आपने सीन। और रियलिटी में ये पिक्चर काफी बार रिपीट होती है। आप इस पिक्चर को देखो, मुझे पता है। और एक ये नेचुरल चीज है कि आपको काफी को लग रहा होगा कि इसमें कुछ गलत हो रहा है, कुछ एब्यूजिव, कुछ सीन अलग दिख रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं है। मेन प्रॉब्लम आपको पता है क्या है कि नेगेटिव पिक्चर्स देखते क्या दिक्कत आती है। काफी कैंडिडेट्स ने अपने माइंड को बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है, वो आउट ऑफ बॉक्स सोच ही नहीं सकते। उन्होंने जो दो थीम अपनी लाइफ में सुनी है या देखी है, बस उसी का यूज करते हैं। मेन प्रॉब्लम क्या है, आप अपनी जो हमारे टेस्ट होते हैं उसे रियल लाइफ की तरह सोचते ही नहीं। चीजों को रियल लाइफ की तरह लो, कॉम्प्लिकेशंस पे जंप करने की कोशिश बिल्कुल मत करो। अब मैं जो आपको इसके बारे में थीम बताऊंगा या एक्शंस बताऊंगा, यू विल बी लाइक, आप कहोगे सर जो इसमें दिख रहा है वो बिल्कुल आपकी स्टोरी में आ रहा है। आप एक बार इस पिक्चर को जरूर देखो ध्यान से, और आपको क्या सोचना है, आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए जब भी आपको नेगेटिव पिक्चर दिखाई दे रही है। आपको हमेशा ये सोचना है, एक बार शांत होकर आप ये सोचो कि ऐसा सीन या ऐसा इंसिडेंस मेरी लाइफ में कभी आ सकता है या आया है। हमेशा थोड़ा पॉजिटिव की तरफ जाओ, स्टिमुलस को अवॉइड नहीं करना बिल्कुल भी। अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, मुझे स्टिमुलस में क्या दिख रहा है, थोड़ा सा नेकेड सीन दिख रहा है, मुझे कुछ प्रॉपर कवर नहीं है, जो बॉडी है वो प्रॉपर कवर नहीं है, थोड़ा सा ढक रखा है, कुछ क्लोथिंग का सीन दिख रहा है, तो स्टिमुलस मुझे क्लियर दिख रहा है। बट आप इसे सोचो, क्या ये गलत साइड ही जाएगा? पॉजिटिव वे तो भी हो सकती है इसे सोचने की। प्लीज थोड़ा सा एक बार इसे टाइम दो, या स्क्रीनशॉट लेकर एक बार इस पिक्चर को नोटिस करो। ओके, आई थिंक आपने सोच लिया होगा। अब मैं आपको इसको आइडियाज देता हूं आपको कि आप इसमें क्या क्या बना सकते हैं। आपको ये पिक्चर दिख रही है, क्या आपको बिल्कुल यही दिख रहा है कि गलत है, कुछ ऐसा हो सकता है? चलो मैं आपको एक आइडिया देता हूं कुछ। ये कोई चिकन पॉक्स के ऊपर एक स्टोरी नहीं बन सकती इसके ऊपर। लाइक हमें यहां पर अभी क्लियर नहीं है कि लड़की कौन है या लड़का कौन है, जेंडर थोड़ा सा क्लियर नहीं है। बट अगर वैसे मैं आपको एग्जांपल के तरीके से समझा सकता हूं। मान लो मैं इसे लेट करता हूं, अगर बॉयज है, अगर ये कैंडिडेट बॉयज है तो वो लेट करेंगे कि ये एक गर्ल है। एक और चीज याद रखो, कभी भी जब किसी प्रॉब्लम में अपने हीरो को नहीं डालना है। आपका हीरो प्रॉब्लम या मुश्किल में ना हो कि तकलीफ में हो, हीरो को एक ऐसा बनाओ जो जो बंदा तकलीफ में या प्रॉब्लम में है उसकी तकलीफ को दूर करे। ओके, बॉयज लेट कर ले कि ये एक गर्ल है और ये एक बॉय है, या कुछ उल्टा हो सकता है। जैसी पिक्चर आएगी हम उस तरीके से देखेंगे जब आपके टेस्ट में। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी सिस्टर को चिकन पॉक्स हो गया है और वो उसकी केयर कर रहा है। अब मैं आपको कुछ सीन बताता हूँ, बिल्कुल इस पिक्चर से मैच होंगे। आप सबको पता होगा जब किसी को चिकन पॉक्स हो जाता है, या हम हरियाणा में उसे माता बोलते हैं, किसी को माता निकल आती है, चिकन पॉक्स हो जाता है, तो काफी हम नेचुरल चीजें करते हैं जो होम रेमेडीज होती है। लाइक उसकी बॉडी को अच्छे से कपड़े नहीं पहनाकर रखते, एक नेचुरल वेंटिलेशन देने के लिए उसे सिर्फ एक प्रॉपर सूती कपड़े से या कॉटन कपड़े से कवर कर कर रखते हैं। वो ऐसा मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ प्रॉपर कवर नहीं है बॉडी, मैंने सिर्फ एक कपड़ा उड़ा रखा है। अब एक और चीज आप नोटिस करो, यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ इस कैरेक्टर के हाथ में कुछ कपड़ा दिख रहा है। इस सीन को मैं यहां ऐसे ऐड कर सकता हूं कि इसकी बॉडी पर किसी नीम के पत्तों का हम पानी होता है या उसका लेप होता है उसे लगाते हैं ताकि इंफेक्शन और ना फैले। कुछ ऐसा भी सीन बिल्कुल यहां हो सकता है। अच्छा, मैं आपको एक और सीन बताता हूं इसके बारे में। जब किसी को चिकन पॉक्स हो जाता है या माता निकल आती है तो उस टाइम एक और चीज करनी होती है कि उसके जो कपड़े होते हैं, बेडशीट होती है, वो रेगुलर हर दिन चेंज करनी होती है। तो मैं इसको वो भी कह सकता हूँ कि इसके जो कपड़े हैं वो चेंज हो रहे हैं, या तो बॉडी का ये जो हमारा ये पेशेंट है या जो भी कैरेक्टर है वो स्पोर्ट ले रहा है और उसके क्लोथिंग चेंज हो रही है, उसके ऊपर लेप हो रहा है नीम के पत्तों का या पानी का। कितने ही सीन ऐड हो सकते हैं।
ओके, अब मैं आपको एक और एक्शन एक और एक्शन या आपको एक और थीम सिखाता हूं इस पे। कुछ एक और थीम सोच सकते हैं हम? आपके माइंड में आ रही है कोई न्यू थीम, कुछ और आइडिया? चलो लेट करते हैं। पहले मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देता हूँ। इस स्टोरी से पहले काफी कैंडिडेट्स को दिमाग में ये आया होगा कि सर आपने इसको बहन बना दिया, ऊपर भाई है, क्या ये ठीक रहेगा थोड़ा सा कि भाई बहन की हेल्प कर रहा है इस तरीके से? थोड़ा सा नेकेड सीन भी दिख रहा है मुझे। देखो मैं आपको हमेशा एक और चीज क्लियर करता हूँ, एसएसबी में कभी भी ये मत दिखाओ कि आप नैरो माइंडेड हो। अपने आप को ओपन माइंडेड रखो। ये कि नेचुरल कंडीशन है और जेन्युइन है। अगर रियल लाइफ में भी आपके साथ ऐसा होता तो आप जरूर ये करोगे। हम अपने पेरेंट्स की हेल्प नहीं करते, अगर उन्हें किसी चीज की नीड है तो हम ये बिना सोचे हम उनकी हेल्प करेंगे। तो अगर ये सिचुएशन होती है तो हम ये सोचेंगे कि यार मेरी वो बहन है, मुझे शर्म आएगी, ऐसा मैं करूंगा तो। यार जेन्युइन सोचो, ऐसा हो सकता है। वन मोर थिंग, अगर ये पिक्चर टीएटी में आती है तो आपको जरूरी नहीं है कि आप इसे वाइफ ही बनाएंगे, क्योंकि आप मैरिड नहीं हो। आपको हमेशा टीएटी अपने से रिलेट करने की कोशिश करनी होती है। पीपीडीटी में चलो मैं मान सकता हूं कि आपने इन्हें हस्बैंड वाइफ बना दिया, बट थोड़ा सा अवॉइड ही करना अगर आप एसएसबी में जा रहे हो तो। ओके, मैं आपको एक और इस पर थीम बता सकता हूं। कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारी सिस्टर या मेरी बहन किचन में काम कर रही थी और उसका शोल्डर बर्न या कुछ लेग बर्न हो गई है, कुछ गर्म पानी या स्टीम्ड वाटर गिर गया, तो वो भी सीन आ सकता है। इसे भी मैं यहाँ पर प्रॉपर अपनी पिक्चर को जस्टिफाई कर सकता हूँ। लाइक कैसे? जब कोई बर्निंग होती है तब भी हम यही करते हैं कि बॉडी को कवर नहीं करते, जो वाउंड को होता है उसे ओपन रखते हैं कि वेंटिलेशन होती रहे और अच्छे से वाउंड रिकवर हो जाए। तो यहाँ पर भी यही हो सकता है कि मैंने डॉक्टर को दिखाया, मेडिकेशन ली, उसे प्रॉपर सजेशन लिए, बॉडी को ओपन छोड़ा, ये वाउंड क्लियर हो रहे हैं यहाँ पर। इस तरीके से हम यहाँ पर सीन को एंड कर सकते हैं। लाइक मैं लिख सकता हूं कि कुछ बर्न से रिलेटेड हो सकता है। ओके, एक और मैं आपको कह रहा था ना, वन मोर थिंग मैं क्लियर कर देता हूं। मैं मानता हूं कि हर कैंडिडेट रिकमेंड हो सकता है। ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है जिसके माइंड में पिक्चर्स को देखकर आइडिया ना आए। आइडियाज इसलिए नहीं आते क्योंकि तुम कोशिश ही नहीं करते अपनी रियल लाइफ के एग्जांपल यूज करने की। अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस उठाओ, आपको जो नॉलेज है उसका यूज करो। आप अपने माइंड को सिर्फ एक बॉक्स में रखा, माइंड को इधर उधर लेकर जाते नहीं, बस जो थोड़ी बहुत आपको थीम्स पता है उसे ही कोशिश करते हो। तो गाइस मेन प्रॉब्लम यही आती है। तो कोई भी कैंडिडेट हो, मैं ये मानता हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस पिक्चर को देख के उसके माइंड में आइडियाज ना आए, बस वो अपने माइंड को ब्लॉक करके रखता है। अब मैं इस पे आपको, इसी पिक्चर के पे आपको एक और आइडिया बता सकता हूं। चलो कुछ ऐसा, अगर मेरे को यही सीन फिर ऐड करना है, नेक्ड है, थोड़ा सा कपड़े कवर नहीं है, वन मोर थिंग एक और ऐड बताऊंगा मैं आपको। कभी भी स्टिमुलस से नहीं भागना। मुझे स्टिमुलस में दिख रहा है कि नेकेड सीन है या लड़का थोड़ा सा तकलीफ में है, या जो भी कैरेक्टर है यहाँ पर, इसने इसके हाथ को ऊपर हाथ कर पकड़ रखा है, तो इस सीन को भी मुझे ऐड करना है अपनी स्टोरी में। अगर आप ये सब कर देते हो तो आपकी पिक्चर प्रॉपर जस्टिफाई हो जाती है और आपकी एक बिल्कुल परफेक्ट स्टोरी बनती है। तो मुझे कुछ ऐसा भी हो सकता है इसमें कि कोई कैरेक्टर है, वो वॉशरूम में या बाथरूम में नहा रहा था और उसका पैर फिसल गया और गिर गया। तो कुछ तब भी हम ये कर सकते हैं कि उसे स्पोर्ट देते हुए उसे बेड पर लिटाया, क्योंकि नहाते हुए कुछ हो सकता है कि उसने प्रॉपर क्लोथिंग या कपड़े नहीं पहन रखे हो, तो हम उसे एक बेडशीट में लपेटकर या तौलिए में बांधकर उसे अपने बेड तक लाए और उसे सपोर्ट देकर हमने लिटाया। फिर हमने क्या क्या एक्शन लिए, डॉक्टर को बुलाया, कैसे हमने केयर की, हम वो सब ऐड कर सकते हैं। तो ये सब आपको एक सोचना है, खुद थोड़ा सा माइंड को शांत रखकर आपको सोचना है। तो आपने ये बात समझ ली तो मैं ये मानता हूं कि आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी नेगेटिव पिक्चर्स देखकर। आपको हमेशा लगेगा नेगेटिव, व्हाट इज दिस, हमेशा पॉजिटिव स्टोरी ही बनेगी। ओके, मैं अब आपको एक स्टोरी दिखा देता हूं, सैंपल स्टोरी, उसे पढ़ते हैं और उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको स्टोरी लिखनी भी कैसे है। ये स्टोरी उसी पिक्चर से रिलेटेड है। इस स्टोरी को एक बार अच्छे से पढ़ो, फिर मैं आपको समझाता हूं। स्क्रीन शॉट ले लो, जैसे आपको समझ आती है, एक बार इसको देखो। ओके फाइन, राइट। I wrote Shivam 23 and his younger sister were living together in a PG, Chandigarh, while pursuing their careers. One day his sister developed chickenpox with fever and body rashes. देखो यहाँ मैंने क्लियर किया कि बॉडी रैशेस भी हैं। बॉडी रैशेस होते हैं, तो मैं पहले एक बैकग्राउंड बनाकर चल रहा हूँ कि जो मैं सीन ऐड करूंगा वो एक क्लियर हो जाए कि बॉडी रैशेस हैं। तो मैं वहां पर लिख रहा हूँ कि वाउंड्स को क्लियर किया, नीम का लेप लगा रहा है, नीम के पानी का लेप लगा रहा है, तो वो नीचे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। Shivam immediately took her to a doctor who confirmed the diagnosis, prescribed medicine, and advised proper hygiene, hydration, and rest. Okay. After returning home, Shivam followed the doctor's instructions carefully. He prepared light, nutritious meal. ये सब आप लिख लोगे। मेन चीज जो यहाँ पर आती है, he gently applied a traditional neem leaf paste advised by the elders. अब आप एक चीज ये लिखी मैंने, उसके बाद पढ़ो। While continuing the prescribed treatment, he covered her with a clean cotton sheet, maintained good
ventilation in the room and regularly change her clothes and bedding to keep them clean. अब एक बार इस जो मैंने अंडरलाइन किया है, जो हाईलाइटेड है, एक बार इस लाइन को पढ़ो और मुझे आप खुद बताओ कि ये सीन इस पिक्चर में बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। मैं बिल्कुल जस्टिफाई कर सकता हूं कि इधर से वो उसके बाउंस क्लीन कर रहे हैं या नीम के पत्तों का जो पानी का वो लेप लगा रहे हैं, बेडशीट चेंज हो सकती है यहाँ पे, ये जो हमारा कैरेक्टर है पेशेंट है वो स्पोर्ट ले रहा है, मैंने बाउंस को ओपन रखा है, जो रैशेज हैं वो बढ़े ना, ओपन रखे, वेंटिलेशन बनी रहे, प्रॉपर सीन ऐड हो रहा है। तो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप ये चीज जरूर शो कर सको। वन मोर थिंग, ये जो अब मैं एक जो आपको टिप बता रहा हूं, ये सिर्फ इसलिए नहीं है, नेगेटिव पिक्चर्स के लिए नहीं है, आपको हर जगह ये जरूर कोशिश करनी है कि आपकी पिक्चर सीन के अंदर जरूर आ सके। लाइक अगर आप कोई स्टोरी लिख रहे हो या स्टोरी नरेट कर रहे हो, तो अगर मैं आंख बंद कर कर भी आपकी स्टोरी सुन रहा हूं तो मुझे वो पिक्चर प्रॉपर विजुअलाइज हो जानी चाहिए। लाइक इस सीन में वो पिक्चर मुझे प्रॉपर विजुअलाइज हो रही है। तो अगर आप ऐसा कर देते हो तो जो असेसर्स होते हैं उन्हें भी लगता है कि आपकी जो स्टोरी है वो प्री कंसीव्ड नहीं है, आपने नेचुरली अभी सोचा, आपके माइंड में आइडिया आया, तभी आप इतनी परफेक्ट स्टोरी लिख सकते हो। क्योंकि अगर आप प्री कंसीव्ड आइडिया से आओगे तो आप एक सिर्फ फिट करने की कोशिश करोगे पिक्चर को अपनी स्टोरी के अंदर। आई थिंक आपके काफी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी भी आगे एक और आपके लिए चीज है, मैं एक और पिक्चर आपके साथ डिस्कस करूंगा, उससे आपको और चीज क्लियर हो जाएगी। ओके फाइन, आई होप आप सबको जरूर समझ आ रहा होगा। और ये भी मैं श्योर करता हूं इससे परफेक्ट नहीं कोई बता सकता, आपको इससे बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको टीएटी में काम आएगी ये चीज और आपको पीपीडीटी में भी जरूर काम आएगी। आप एक बार इस पिक्चर को दोबारा ध्यान से देखो, ये एक ऐसी पिक्चर है, ये आपके टीएटी में या पीपीडीटी में बहुत बार रिपीट होती है। ऐसी पिक्चर आती है थोड़ी बहुत इससे मिलती जुलती आती है कि एक स्ट्रेचर है, उसके पास दो कैरेक्टर खड़े हैं, कुछ डॉक्टर लगता है और एक लड़का लगता है, कुछ ऐसे ही पिक्चर होती है। पहले मैं आपको कुछ ऐसे इस पिक्चर से रिलेटेड कुछ चीजें बता देता हूं। आपको हमेशा कोशिश करनी है कि ग्रीफ में कभी भी आपका हीरो ना हो। लाइक मुझे यहां पर दिख रहा है जो ये कैंडिडेट है, सॉरी कैंडिडेट कह रहा हूं, जो ये कैरेक्टर है ये थोड़ा सा ग्रीफ में है या थोड़ा सा तंग है, तकलीफ में, तो कोशिश करो ये आपका हीरो ना हो। क्योंकि हीरो को हमने एक्शंस दिलवाने, बट जैसी इसकी मुझे हालत दिख रही है ये अभी इस नेचर में नहीं है कि ये कुछ अच्छे एक्शंस ले पाए अभी। ओके, ये एक डॉक्टर है, तो देखो कभी स्टिमुलस से नहीं भागना, कभी भी ये लेट नहीं करना ये कुछ ऐसे ही लेटा हुआ है। यहाँ मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये कोई बॉडी ही है, कवर की हुई है, हॉस्पिटल का सीन है, और यहाँ पर एक लड़का उदास बैठा और ये कुछ ना कुछ कोई डॉक्टर है, क्योंकि मुझे यहाँ स्टेथोस्कोप ये सब दिख रहा है। फाइन, आप कुछ भी कर सकते हो, आप हीरो को बाहर से बुला सकते हो, जो भी आपको सीन लगता है। अब इस पिक्चर को देखकर काफी कैंडिडेट्स के माइंड में क्या आता है, वो बस वो एक प्रॉब्लम पर भागेंगे, कुछ तकलीफ करेंगे, नेचुरल जो एक रियल लाइफ में सिचुएशन होती है उसकी तरफ नहीं सोचेंगे, कहेंगे कुछ गलत हो गया, या तो कोई डॉक्टर सीन पर है, डॉक्टर दिख रहा है, उसने देखा कि बॉडी अच्छे से प्लेस नहीं है, कुछ एक्शन से लिए नहीं, इतना नहीं करना। एक रियल लाइफ में अगर हमारी एक किसी की नेचुरल डेथ होती है तो हम क्या एक्शन लेते हैं, आपको वो राइट करना है। बट आप इस स्टोरी को थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ ना लेकर जाते, आप इसे थोड़ा पॉजिटिव कैसे बना सकते हो। आप ये शो मत करो कि किसी ऐसे की डेथ हो गई है जिससे ज्यादा दुख हो, दुख सबको होगा, बट आप शो कर सकते हो कोई एल्डर है, कोई एज पर्सन है जिसकी नेचुरल डेथ हो गई है, तो एक वो नेचुरल चीज है, डेथ एक नेचुरल चीज है, तो इसमें ज्यादा तकलीफ की सोचने की बात नहीं है, राइट। तो मैं इस पिक्चर में ये नहीं दिखा सकता कि मेरा हीरो है, उसने देखा, उसको पता चला कि उसके किसी फ्रेंड के ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है, वो हॉस्पिटल में आता है, मिलता है लोगों से, उससे फैमिली से मिलता है, उसके बाद वो घर पर जाकर क्या एक्शन लेता है, लाइक जो भी क्रीमेशन की जो भी प्रोसेस होती है उसकी तैयारियां करता है, टेंट लगवाता है घर के बाहर, मैट्रिसेस लगवाता है, जो उसके बाद प्रिस्ट होता है उससे बात करता है, और ये नेचुरल चीज है, सारे ऐसे ही करते हैं। मुझे इस पिक्चर से या जो आप ये थीम लिख रहे हो, आइडियाज लिख रहे हो, इससे क्या पता चलता है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हैं फैमिली में, आप इन्हीं अपने एक्शन से अपनी पर्सनैलिटी शो कर पाते हो। चलो मैं एक बार स्टोरी पढ़ता हूं आपके साथ। Rahul, a 23-year-old college student, learned that his close friend's grandfather had passed away due to natural causes. He immediately rushed to the hospital when he found the doctor consoling his grieving friend. आप एक बार इस चीज को जरूर नोट करना, मैंने ये लाइन क्यों ऐड की है। मैंने आपको बताया कि जो आपको पिक्चर में दिख रहा है आप उसे कोशिश करो आप अपनी स्टोरी में थोड़ा सा बता पाओ अच्छे से, नेचुरली। आपको पिक्चर डिस्क्राइब नहीं करनी, बट आप उसे स्टोरी के अंदर कैसे फिट कर सकते हो। लेकिन मैंने यह बता दिया कि उसने देखा कि डॉक्टर उसे कंसोल कर रहा है। Rahul thanked to the doctor for his support and requested his help in completing the necessary hospital formalities. After returning home with the family, अब यहां से मेरे सारे एक्शंस शुरू हो जाएंगे। Rahul informed his friends, arranged a tent and mattresses for the relatives, and helped his friend's father organize a stretcher. आपको लगता बिल्कुल नेचुरल है, तो प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी को पता है इस सीन में मुझे क्या करना है।
तो इस चीज को जरूर ध्यान रखो कैंडिडेट्स कि जब भी आपके पास कुछ ऐसी पिक्चर आती है अपनी रियल लाइफ का यूज करो। और मेन प्रॉब्लम कैंडिडेट्स को सिर्फ इसलिए ही आती है पीपीडीटी में या साइक में कि वो इधर उधर की बातें सोचते हैं, अपने हीरो को कोई सुपरमैन बनाने की कोशिश करेंगे, एक प्रॉब्लम ऐड करेंगे और सुपरमैन बनाते हुए दुनिया का भला करवा देते हैं। इतना आपको इधर उधर की नहीं सोचना है, थोड़ा नेचुरल रहकर स्टोरी को जरूर सोचो। He also contacted the priest and ensured that all the funeral arrangements were completed on time. Rahul remained with the family throughout the last rites and assisted wherever needed. After the cremation, he brought home cooked food from his house for the relatives. ये लाइन मैंने जान के लिखी थी। आफ्टर द क्रीमेशन ही ब्रॉट होम कुक्ड फूड फ्रॉम हिज हाउस। इसे नेचुरली पता चलता है कि किसी के घर पे डेथ हो जाती है तो उसके घर पर खाना नहीं बनता, वो अपने, तो मुझे दिख रहा है कि वो कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल है, मैच्योर है, उसे नॉलेज है, तो अपने ही एक्शन से आप अपनी पर्सनैलिटी शो करोगे। बिफोर लिविंग राहुल एनकरेज हिज फ्रेंड स्टे स्ट्रॉन्ग एंड एश्योर्ड हिम ऑफ एवरीवन्स सपोर्ट। ये एक परफेक्ट स्टोरी थी। और देखो परफेक्ट स्टोरी कुछ भी हो सकती है, मैं ये नहीं कहता यही परफेक्ट है, जो आप सोच रहे हो क्या पता वो भी परफेक्ट हो, बट मैंने आपको एक अप्रोच बताई है कि आपको सोचना कैसे है। तो गाइस मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं, एक बार क्रक्स बताता हूं। जब भी आपको कोई नेगेटिव पिक्चर आ रही है, अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन करो, एक बॉक्स में फिट करने की मत कोशिश करो, सीधा कॉम्प्लिकेशंस पे मत जंप करो। आप सोचो कि ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में कब आ सकती है या कब आई होगी। अपने माइंड को नैरो माइंडेड मत दिखाओ, जो एक नेचुरल सीन हो सकता है किसी की लाइफ में उसे सोचने की कोशिश करो, तब आपके रियल एग्जांपल्स आएंगे और रियल थीम आ सकती है। वन मोर थिंग, जब भी कोई पिक्चर उसे अपनी स्टोरी के अंदर जरूर जस्टिफाई करो, मतलब मुझे दिखना चाहिए कि यहाँ पर वो पिक्चर आ रही है, ये ना हो कि सिर्फ आप पिक्चर को टच कर चले गए। सो आई थिंक यहां तक आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी और नेगेटिव पिक्चर्स के बारे में जरूर पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर करना। ओके सो गाइज आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं एक प्यारे से कोट के साथ, इन ऑर्डर टू सक्सीड वी मस्ट फर्स्ट बिलीव दैट वी कैन। ये उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्हें लगता है कि मैं रिकमेंड नहीं हो सकता। मैं हर बार हर कैंडिडेट को कहता हूं कि हर कोई रिकमेंड हो सकता है। सबके पास इतनी पोटेंशियल है कि वो अपने पोटेंशियल का यूज कर कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी को शो कर रिकमेंड हो सकता है। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, बस जो जरूरत है वो है आपके फोकस की, आपके हार्डवर्क की। थैंक यू।